नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमल चंदेल प्रॉपर्टी दुनिया के आज के इस वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए यमुना एक्सप्रेसवे की सीरीज चलाने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे यहां की सबसे हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी की, जो है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 18 और 20 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जिसकी लोकेशन बिल्कुल गौर यमुना सिटी के साथ में है, जो यहाँ का एक डेवलपिंग सेक्टर है, जो फिलहाल खबरों में बना हुआ है। तो क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और क्या आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। यमुना एक्सप्रेसवे भविष्य की कही जाने वाली एक ऐसी लोकेशन जिसे पूरे एनसीआर में सबसे हॉट लोकेशन बनाकर आपके सामने पेश किया गया, और जिसमें सबसे पहले आते हैं सेक्टर 18 और 20 में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 21,000 प्लॉट्स, जिसे आज से लगभग 12 साल पहले 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 4000 मीटर तक के बड़े बड़े प्लॉट्स लाए गए, और जिसकी कीमत उस समय 4,700 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बताई गई। और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इन प्लॉट्स का पोजीशन 2013 में देने का वादा किया था, मगर जब किसानों को उनके मन मुताबिक उनकी ज़मीन के रेट नहीं मिले तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस प्रॉपर्टी को लेकर याचिका डाली, और किसानों के केस जीतने के बाद अथॉरिटी ने किसानों को भुगतान करने के लिए लोगों से इन प्लॉट्स की 1,350 रुपये की और बढ़ी हुई कीमत वसूली, और किसानों को बढ़ा हुआ कंपनसेशन बांटा, जिसके चलते इन प्लॉट्स की कीमत बढ़कर तकरीबन 6,000 रुपये मीटर तक पहुंच गई, और साथ ही साथ लोगों को इन प्लॉट्स का पोजीशन मिलने में सालों बीत गए, और आज की तारीख में इन प्लॉट्स का सर्कल रेट 17,500 रुपये है। आज की स्थिति में यहाँ 21,000 में से 11,000 प्लॉट्स तैयार किए जा रहे हैं, और 7,000 से अधिक प्लॉट्स की रजिस्ट्री पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। सेक्टर 18 के आई और जे ब्लॉक के साथ साथ सेक्टर 20 के ए, बी, सी और डी ब्लॉक में डेवलपमेंट का काम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। सेक्टर 20 के आर, एस, टी और यू के ब्लॉक में भी काम जोरों से चल रहा है। प्लॉट का साइज़ बड़ा होने के चलते इन प्लॉट्स के सामने 12 मीटर और 18 मीटर तक की सेक्टर रोड है, लेकिन कई लोग जिन्हें रजिस्ट्री के बाद प्लॉट्स दिए गए थे, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के कारण संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्री होने के बाद एक अलॉटी को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 3 साल का समय दिया जाता है। उसके बाद निर्माण कार्य में देरी के लिए दंड भी लगाया जाता है। सेक्टर 20 के सी, डी, आर, एस, टी और यू पॉकेट में किसान मुद्दों का निपटारा होना अभी भी बाकी है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यमुना अथॉरिटी की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक लोग अपने ब्लॉक में निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्टर 18 और 20 के ये प्लॉट्स यमुना एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर पड़ते हैं, और इनके बीच में कोई भी इलाका बसा हुआ नहीं है, मगर फिर भी इन प्लॉट्स को पिछले 10 साल से मीडिया द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक यहाँ पैसा लगाने के लिए इच्छुक हों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है, और यहाँ बड़े बड़े बिल्डर ने अपनी टाउनशिप भी लॉन्च कर रखी है। इसलिए आए दिन इस लोकेशन पर आपको कोई ना कोई नई स्कीम लॉन्च होती नजर आएगी, मगर उन स्कीम में से कितने स्कीम धरातल पर आती हैं ये कोई नहीं जानता। केवल मीडिया द्वारा बताए गए डेवलपमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट का आधार न बनाएं, क्योंकि पहले भी हमने जेपी स्पोर्ट सिटी, जेवर एयरपोर्ट, फार्मूला 1 और नाइट सफारी के नाम पर इस लोकेशन को सुर्खियों में देखा है, जिसके चलते बहुत से लोगों ने यहाँ 10 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी। मिसाल के तौर पर 1 साल पहले अगर आप 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट यहाँ लेते तो आपको ये प्लॉट लगभग 30 से 35 लाख में मिलता था, और यही 300 मीटर का प्लॉट अगर आप 6 महीने पहले लेते तो ये प्लॉट आपको तकरीबन 40 लाख का पड़ता था, मगर आज की तारीख में यही 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लगभग 55 से 65 लाख में मिल रहा है। और यदि आप एक रजिस्टर प्लॉट लेते हैं तो उसमें आप 7 लाख रुपये ट्रांसफ़र, प्रोसेसिंग फ़ीस और रजिस्ट्री के भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी पर भी आपको पहले ट्रांसफ़र और फिर रजिस्ट्री के पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारा इलाका भी लीज होल्ड है। तो यदि आप इन सारी कीमत को जमा करेंगे तो आप पाएंगे कि एक 300 मीटर के प्लॉट्स की कीमत लगभग 65 से 70 लाख हो जाएगी, जो इस लोकेशन के हिसाब से एक ओवर प्राइस्ड है। क्योंकि बीते कुछ वक्त में यहाँ एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसी नई नई स्कीम लॉन्च की गई, जिसके चलते इन प्लॉट्स की कीमत प्रॉपर्टी मार्केट में शेयर बाजार के उन शेयर्स की तरह बढ़ गई जो कभी भी फट सकती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में उस जगह पर इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं जहां एंड यूज़र का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो।
और इस एरिया के डेवलप होने से पहले ग्रेटर नोएडा पहले डेवलप होगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा को लॉन्च हुए तकरीबन 30 साल हो चुके हैं और उसकी दूरी इस लोकेशन के मुकाबले दिल्ली से बहुत कम है। इसलिए केवल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी को अपनी इन्वेस्टमेंट का आधार ना बनाएं, क्योंकि ऐसी परियोजनाएं बिल्डर की प्रॉपर्टी को सेल करने में तो काम आती हैं, मगर ज़मीनी हकीकत से इसका कोई नाता नहीं जब तक कि एंड यूज़र यहाँ नहीं आ जाता, और जिसका अभी दूर दूर तक कोई पता नहीं। दोस्तों आशा करता हूं मेरी एक और निष्पक्ष वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करेंगे, क्योंकि आज के इस दौर में इस निष्पक्षता के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो सीरीज लाता रहूं। जय हिंद।